नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है TUV ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट OEE यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में। किसी भी इंडस्ट्री में मशीनों की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है और OEE हमें यही बताता है कि हमारी मशीनें असल में कितनी इफेक्टिव हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि OEE क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके 3 एलिमेंट्स कौन से हैं और इसे इंप्रूव करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा OEE ट्रेनिंग मॉड्यूल और समझते हैं कि कैसे OEE किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को मापने का सबसे प्रभावी तरीका बन जाता है। इंट्रोडक्शन टू OEE। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर OEE होता क्या है। OEE का मतलब है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस और ये एक ऐसा की मैन्युफैक्चरिंग मेट्रिक है जो हमें बताता है कि हमारी मशीनें अपनी पूरी क्षमता के मुकाबले कितनी एफिशिएंटली काम कर रही हैं। यानी अगर किसी मशीन की थियोरेटिकल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन असल में आउटपुट कम निकल रहा है तो OEE हमें ये समझने में मदद करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। OEE 3 मुख्य फैक्टर्स पर आधारित होता है: अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। इन तीनों को मिलाकर हमें प्रोडक्शन इफेक्टिवनेस की एक पूरी पिक्चर मिलती है। OEE का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमें हिडन लॉसेस दिखाता है, मतलब वो नुकसान जो हमें सीधे दिखाई नहीं देते, जैसे छोटी छोटी स्टॉपेजेस, स्लो साइकिल्स या रिवर्क लॉसेस। इसके जरिए हम डाउन टाइम कम कर सकते हैं, मशीन यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। इसीलिए आज के समय में हर इंडस्ट्रियल सेक्टर, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, पैकेजिंग हो या टेक्सटाइल, सभी OEE को एक को परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं ताकि वो अपने प्रोसेस एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल को बेहतर बना सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ OEE। अब जब हमने समझ लिया कि OEE क्या है तो आइए जानते हैं कि इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। देखिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में सिर्फ मशीन लगाना काफी नहीं होता, जरूरी ये है कि वो मशीनें इफेक्टिवली और कंसिस्टेंटली काम करें। यहीं पर OEE हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि हमारी मशीन्स और प्रोडक्शन लाइंस वास्तव में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। OEE की मदद से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को आइडियल कंडीशन से कंपेयर करते हैं और यही कंपैरिजन हमें ये बताता है कि प्रोडक्शन लॉस कहाँ हो रहा है और कौन से एरिया में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब हम नियमित रूप से OEE को ट्रैक करते हैं तो इससे हमें डाउन टाइम कम करने, प्रोसेस फ्लो स्मूथ करने और ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा OEE डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, यानी फैसले अब अंदाजे पर नहीं बल्कि एक्चुअल डेटा और परफॉर्मेंस ट्रेंड्स पर लिए जाते हैं। OEE हमें ये भी बताता है कि कौन से एरियाज प्रोडक्शन लॉसेस पैदा कर रहे हैं, मशीन्स और मैनपावर को कैसे बेहतर यूटिलाइज किया जा सकता है और कहाँ रियलिस्टिक परफॉर्मेंस गोल सेट करने की ज़रूरत है। साथ ही ये कॉन्सेप्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग और TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस जैसे इनिशिएटिव्स को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि यह इंप्रूवमेंट के हर छोटे पहलू को मेजर और हाईलाइट करता है। कंपोनेंट्स ऑफ OEE। अब जब हमें ये समझ आ गया कि OEE क्यों ज़रूरी है तो चलिए अब बात करते हैं इसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स की, जो मिलकर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की इफेक्टिवनेस तय करते हैं। OEE को कैलकुलेट करने के लिए 3 एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है: अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होने वाले अलग अलग प्रकार के लॉसेस को दर्शाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। ये बताता है कि मशीन कितना समय चल रही है और कितना समय ब्रेकडाउन्स, सेटअप्स या एडजस्टमेंट्स की वजह से रुकी रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये डाउन टाइम लॉसेस को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा कंपोनेंट है परफॉर्मेंस। ये बताता है कि मशीन आइडियल स्पीड के मुकाबले कितनी तेज चल रही है। अगर प्रोडक्शन स्लो है या बार बार माइनर स्टॉपेजेस आ रही हैं तो इसका असर परफॉर्मेंस पर पड़ता है, यानी ये स्पीड लॉसेस को दर्शाता है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है क्वालिटी। ये बताता है कि कुल प्रोडक्शन में से कितना आउटपुट सही है और कितना डिफेक्टिव या रीवर्क में चला गया, यानी यहाँ हम डिफेक्ट और रीवर्क लॉसेस को मेजर करते हैं। जब हम इन तीनों फैक्टर्स अवेलेबिलिटी गुना परफॉर्मेंस गुना क्वालिटी को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है हमारा OEE वैल्यू, जो बताता है कि हमारी मशीन ने अपनी फुल पोटेंशियल के मुकाबले कितना इफेक्टिवली काम किया। इन तीनों कंपोनेंट्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनके जरिए हम प्रोसेस में मौजूद बॉटलनेक्स पहचान सकते हैं, ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में हायर प्रोडक्टिविटी लेवल्स हासिल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी
अब बात करते हैं ओईई के पहले और सबसे बुनियादी कंपोनेंट अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी बताता है कि कोई इक्विपमेंट अपने प्लान प्रोडक्शन टाइम में से कितना समय वास्तव में चल रहा है, यानी जितना समय मशीन को चलना चाहिए था उसमें से वो कितना ऑपरेशनल रही। यही इसका मूल अर्थ है। अवेलेबिलिटी का सीधा संबंध होता है उन नुकसानों से जो मशीन स्टॉपेजेस की वजह से आते हैं, जैसे कि ब्रेकडाउन्स, सेटअप्स या एडजस्टमेंट्स। इन कारणों से मशीन कुछ समय के लिए रुक जाती है और वही डाउनटाइम हमारे ओईई को कम कर देता है। अगर किसी मशीन की अवेलेबिलिटी हाई है तो इसका मतलब है कि वो अपने शेड्यूल्ड समय का ज्यादातर हिस्सा सही से चल रही है। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी लो है तो इसका मतलब है कि या तो स्टॉपेजेस ज्यादा हो रही हैं या फिर रिपेयर टाइम लंबा चल रहा है। अवेलेबिलिटी को मेजर करने का फॉर्मूला है अवेलेबिलिटी इक्वल्स ऑपरेटिंग टाइम भाग प्लान प्रोडक्शन टाइम। इसका मतलब है जितना समय मशीन वास्तव में चल रही थी उसे डिवाइड किया जाता है उस कुल समय से जितने के लिए प्रोडक्शन प्लान किया गया था। अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है डाउनटाइम को कम करना, चाहे वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जरिए हो या फिर क्विक चेंज ओवर से सेटअप टाइम घटाकर। जितना कम डाउन टाइम होगा उतनी ही ज्यादा अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और आउटपुट मिलेगा। परफॉर्मेंस। तो अवेलेबिलिटी के बाद आता है ओईई का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमें यह बताता है कि मशीन अपनी डिजाइन स्पीड या आइडियल साइकिल टाइम के मुकाबले कितनी तेजी से चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि मशीन टेक्निकली चल तो रही होती है लेकिन वो अपनी पूरी कैपेसिटी पर प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। इसका कारण हो सकता है छोटी स्टॉपेजेस, आइडलिंग टाइम या फिर मशीन का स्पीड कम होना। परफॉर्मेंस का मतलब यही है कि हम ये जान सके कि मशीन अपने एक्चुअल रन टाइम में कितना एफिशिएंट तरीके से आउटपुट दे रही है। अगर मशीन स्लो चल रही है या बीच बीच में रुक रही है तो वो स्पीड लॉसेस कहलाते हैं और यही ओईई को नीचे ले जाते हैं। इसको मेजर करने के लिए फॉर्मूला है परफॉर्मेंस इक्वल्स आइडियल साइकिल टाइम गुणा टोटल पीसेस भाग ऑपरेटिंग टाइम। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि एक आइडियल कंडीशन में जितना आउटपुट निकलना चाहिए था उसके मुकाबले एक्चुअल में मशीन ने कितना प्रोड्यूस किया। अगर परफॉर्मेंस वैल्यू हाई है तो इसका मतलब है मशीन अपनी रेटेड स्पीड पर अच्छी तरह चल रही है। लेकिन अगर ये लो है तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज मौजूद हैं जिन्हें आइडेंटिफाई और फिक्स करने की जरूरत है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे ऑपरेटर प्रैक्टिसेस में सुधार करना, मेंटेनेंस डिसिप्लिन को मजबूत करना और प्रोसेस फ्लो को स्मूथ बनाना ताकि मशीन को बार बार रुकना न पड़े। रेगुलर मॉनिटरिंग और एनालिसिस से हम इंश्योर कर सकते हैं कि मशीन हमेशा अपनी ऑप्टिमल स्पीड पर काम करे और यही ओईई के इम्प्रूवमेंट की असली कुंजी है, क्वालिटी। अब बात करते हैं ओईई के तीसरे और आखिरी कंपोनेंट की और वो है क्वालिटी। क्वालिटी बताता है कि कुल प्रोडक्शन में से कितने प्रोडक्ट्स डिफेक्ट फ्री यानी बिना किसी गलती या रिवर्क के बने हैं, यानी टोटल आउटपुट में से कितने गुड पीसेस निकले और कितने डिफेक्टिव या रिवर्क में चले गए। यही क्वालिटी की असली पहचान है। अगर किसी प्रोसेस की क्वालिटी हाई है तो इसका मतलब है प्रोडक्शन कंसिस्टेंट है, प्रोसेस स्टेबल है और डिफेक्ट्स बहुत कम है। वहीं अगर क्वालिटी रेट लो है तो ये सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस, मटेरियल या हैंडलिंग में इश्यू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। क्वालिटी को मेजर करने का फॉर्मूला है क्वालिटी इक्वल्स गुड पीसेस भाग टोटल पीसेस प्रोड्यूस्ड। इससे हमें पता चलता है कि हमारी टोटल प्रोडक्शन में से एक्चुअल में कितने पीसेस एक्सेप्टेबल हैं। हाई क्वालिटी का मतलब है कम रिजेक्शंस, कम रीवर्क और ज्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब डिफेक्ट कम होते हैं तो वेस्ट भी घटता है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल में रहती है और ओवरऑल ओईई वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए क्वालिटी मेंटेन करना सिर्फ इंस्पेक्शन का काम नहीं है बल्कि ये एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है जहां हर स्टेप पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के अनुरूप हो और कस्टमर का ट्रस्ट हमेशा बना रहे। ओईई फॉर्मूला और एग्जाम्पल। तो अब तक हमने ओईई के तीनों कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को डिटेल में समझ लिया है। अब देखते हैं कि इन तीनों को मिलाकर ओईई वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसा कि हमने पहले कहा था, ओईई का फॉर्मूला है ओईई इक्वल्स अवेलेबिलिटी गुणा परफॉर्मेंस गुणा क्वालिटी, यानी इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक सिंगल परसेंटेज मिलता है जो ये बताता है कि हमारी मशीन अपनी फुल कैपेसिटी के मुकाबले कितनी इफेक्टिवली काम कर रही है। अब इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी प्लांट में एक मशीन ने एक शिफ्ट में काम किया और शिफ्ट की टोटल लेंथ है 8 घंटे यानी 480 मिनट।
इसमें ब्रेक्स लिए गए 2 बार 15 मिनट के और 1 बार 30 मिनट का। अब मशीन का डाउन टाइम था 47 मिनट, यानी मशीन उतने समय तक ब्रेकडाउन या एडजस्टमेंट की वजह से नहीं चल रही थी। अब देखते हैं प्रोडक्शन डेटा। मशीन का आइडियल साइकिल टाइम है 1.0 सेकंड पर पीस और टोटल 19,271 विजेट्स प्रोड्यूस हुए। इनमें से 423 विजेट्स डिफेक्टिव थे। अब यही डेटा हम ओईई कैलकुलेशन के तीनों हिस्सों में लगाएंगे, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फाइनल ओईई परसेंटेज कैसे निकलता है। अब चलिए उस एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि इस शिफ्ट के लिए ओईई वैल्यू कैसे निकलेगी। सबसे पहले शुरू करते हैं अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन से। हमारे पास टोटल शिफ्ट लेंथ है 480 मिनट और टोटल ब्रेक टाइम है 60 मिनट। तो प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम हुआ 480 घटाव 60 इक्वल्स 420 मिनट। अब इस 420 मिनट में से मशीन का डाउन टाइम था 47 मिनट, यानी एक्चुअल में मशीन चली 420 घटाव 47 इक्वल्स 373 मिनट। अब अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। अवेलेबिलिटी इक्वल्स रन टाइम भाग प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, यानी 373 डिवाइडेड बाय 420 इक्वल्स 0.8881, जिसे परसेंटेज में बदले तो 88.81%। इसका मतलब मशीन लगभग 89% समय तक ऑपरेशनल थी। अब आते हैं परफॉर्मेंस कैलकुलेशन पर। परफॉर्मेंस मेजर करता है कि मशीन अपनी आइडियल स्पीड के मुकाबले कितनी फास्ट चल रही है। फॉर्मूला है परफॉर्मेंस इक्वल्स आइडियल साइकिल टाइम गुना टोटल काउंट भाग रन टाइम। यहाँ आइडियल साइकिल टाइम है 1.0 सेकंड और टोटल काउंट है 19,271 विजिट्स। रन टाइम है 373 मिनट, यानी 373 गुना 60 इक्वल्स 22,380 सेकंड्स। तो कैलकुलेशन होगी 1.0 गुना 19,271 भाग 22,380 इक्वल्स 0.8611, यानी परफॉर्मेंस इक्वल्स 86.11%। अब तीसरा कंपोनेंट क्वालिटी कैलकुलेशन। कुल बने थे 19,271 पीसेस, जिनमें से 423 डिफेक्टिव थे। तो गुड काउंट इक्वल्स 19,271 घटाव 423 इक्वल्स 18,848। अब फॉर्मूला लगाते हैं। क्वालिटी इक्वल्स गुड काउंट भाग टोटल काउंट, यानी 18,848 डिवाइडेड बाय 19,271 इक्वल्स 0.9780, यानी क्वालिटी इक्वल्स 97.80%। और अब आता है फाइनल स्टेप, ओईई कैलकुलेशन। फॉर्मूला वही रहेगा, ओईई इक्वल्स अवेलेबिलिटी गुना परफॉर्मेंस गुना क्वालिटी। तो यहाँ होगा 0.8881 टाइम्स 0.8611 टाइम्स 0.9780 इक्वल्स 0.7479, यानी फाइनल ओईई इक्वल्स 74.79%। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन ने अपनी फुल पोटेंशियल का लगभग 75% एफिशिएंसी के साथ काम किया है। यह एक डिसेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अब भी है। खास तौर पर अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। ओईई बेंचमार्क लेवल्स। तो अब हमने देख लिया कि ओईई कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इस एग्जाम्पल में हमें 74.79% का रिजल्ट मिला। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये इसको अच्छा है या नहीं। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा ओईई बेंचमार्क लेवल्स के बारे में। हर इंडस्ट्री में कुछ स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स तय किए गए हैं, जिनसे हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा करंट ओईई लेवल किस कैटेगरी में आता है। ये बेंचमार्क्स हमें एक दिशा देते हैं ताकि हम समझ सके कि हमारी प्रोडक्शन लाइन एफिशिएंट है या उसमें अभी सुधार की जरूरत है। सबसे ऊपर आता है 100% ओईई, जिसे कहते हैं परफेक्ट प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कोई डाउन टाइम नहीं, कोई डिफेक्ट नहीं और मशीन अपनी मैक्सिमम स्पीड पर चल रही है। लेकिन प्रैक्टिकली ये लेवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ नेचुरल लॉसेस तो रहते ही हैं। फिर आता है 85% ओईई, जिसे वर्ल्ड क्लास लेवल कहा जाता है। अगर आपकी मशीन या प्लांट इस रेंज में परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम बहुत एफिशिएंटली चल रहा है और लॉसेस बहुत कम है। अब बात करें 60% ओईई की, तो ये होता है इंडस्ट्री एवरेज। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन ठीक ठाक है, लेकिन इंप्रूवमेंट की अच्छी गुंजाइश अभी भी मौजूद है। और अगर आपका ओईई 40% या उससे नीचे है, तो इसका सीधा मतलब है कि मेजर एफिशिएंसी लॉसेस हो रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, स्पीड लॉसेस या हाई रिजेक्शन रेट, जिन पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है।
इन बेंचमार्क लेवल्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें रियलिस्टिक इंप्रूवमेंट टारगेट सेट करने में मदद करते हैं और टीम को ये समझने में आसानी होती है कि उन्हें किस लेवल तक पहुंचना है और कैसे। 6 मेजर लॉसेस। अब बात करेंगे ओईई को प्रभावित करने वाले 6 मेजर लॉसेस की, यानी वो 6 मुख्य कारण जो किसी भी मशीन या उत्पादन प्रक्रिया की एफिशिएंसी को कम करते हैं। ये लॉसेस 3 कैटेगरीज में बांटे गए हैं: अवेलेबिलिटी लॉसेस, परफॉर्मेंस लॉसेस और क्वालिटी लॉसेस। अगर आप इन्हें सही से पहचान लें और कम करने पर काम करें तो आपकी मशीन की इफेक्टिवनेस में बहुत बड़ा सुधार देखा जा सकता है। पहला, इक्विपमेंट फेलियर्स। जब मशीन ब्रेकडाउन हो जाती है या किसी मैकेनिकल मालफंक्शन के कारण रुक जाती है तो प्रोडक्शन रुक जाता है, इसे कहते हैं इक्विपमेंट फेलियर। ये डाउनटाइम सीधे अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। दूसरा, सेटअप एंड एडजस्टमेंट्स। जब भी चेंज ओवर, सेटअप या कैलिब्रेशन के लिए मशीन बंद की जाती है तो उस समय को सेटअप लॉस माना जाता है। अगर चेंज ओवर प्रोसेस को तेज किया जाए तो ये लॉस काफी कम किया जा सकता है। तीसरा, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉप्स। कई बार प्रोडक्शन के दौरान छोटी छोटी रुकावटें आती हैं, जैसे मटेरियल जम होना, सेंसर एरर या टेम्पररी स्टॉपेज। ये इंटरप्शंस भले कुछ सेकंड या मिनट के हों, लेकिन मिलकर परफॉर्मेंस पर बड़ा असर डालते हैं। चौथा, रिड्यूस्ड स्पीड। जब मशीन अपनी डिजाइन स्पीड से कम पर चलती है तो इसे रिड्यूस्ड स्पीड लॉस कहा जाता है। इसके पीछे ऑपरेटर प्रैक्टिसेस, मेंटेनेंस इश्यूज या रॉ मटेरियल की क्वालिटी जैसे कारण हो सकते हैं। पांचवा, प्रोसेस डिफेक्ट्स। जब डिफेक्टिव या स्क्रैप प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वो क्वालिटी लॉस कहलाता है। ऐसे डिफेक्ट्स प्रोसेस स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करते हैं और रीवर्क की जरूरत बढ़ाते हैं। छठा, स्टार्टअप लॉसेस। जब मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो शुरुआती समय में आउटपुट अक्सर कम या डिफेक्टिव होता है। इसे स्टार्टअप लॉस कहा जाता है। प्रॉपर वार्म अप और सेटअप प्रोसीजर से इसे भी मिनिमाइज किया जा सकता है। इंप्रूविंग ओईई। ओईई को बेहतर बनाना। ओईई को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना। मतलब सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं बल्कि रूट कॉज तक पहुंचना। इसके लिए इंडस्ट्रीज में 3 बेहतरीन मेथडोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं: लीन मैन्युफैक्चरिंग, टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और काइजन। ये अप्रोचेज आपको प्रोडक्शन में वेस्ट को कम करने, अवेलेबिलिटी बढ़ाने, स्पीड इंप्रूव करने और क्वालिटी मेंटेन करने में मदद करती हैं। पहला कदम, प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अगर मशीन की रेगुलर मेंटेनेंस की जाए तो ब्रेकडाउन्स काफी हद तक कम किए जा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स रोके जा सकते हैं और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से डेटा के आधार पर पहले से ही समस्याएं पकड़ी जा सकती हैं। दूसरा कदम, चेंजओवर टाइम कम करना, एसएमईडी टेक्निक। प्रोडक्शन लाइन में सेटअप्स या चेंजओवर्स में बहुत समय चला जाता है। एसएमईडी यानी सिंगल माइन्यूट एक्सचेंज ऑफ डाई टेक्निक अपनाकर चेंजओवर टाइम को काफी कम किया जा सकता है, जिससे अवेलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। तीसरा कदम, ऑपरेटर ट्रेनिंग और ट्रबल शूटिंग स्किल्स। ऑपरेटर्स को मशीन बिहेवियर, माइनर स्टॉपेजेस और फॉल्ट डायग्नोसिस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जब ऑपरेटर जल्दी ट्रबल शूटिंग कर पाता है तो डाउनटाइम अपने आप घट जाता है। चौथा कदम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस। ओईई को इम्प्रूव करने के लिए रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इनसे आपको हर लॉस का इंस्टेंट फीडबैक मिलता है और करेक्टिव एक्शन तुरंत लिया जा सकता है। पांचवा कदम, टीम वर्क और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर। ओईई सुधारने का असली मकसद सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बनाना है जहां हर व्यक्ति की छोटी छोटी कोशिश इक्विपमेंट एफिशिएंसी को बेहतर बनाने में योगदान दे। बेनिफिट्स ऑफ ओईई इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि ओईई को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, लेकिन अब बात करते हैं इसके सबसे अहम हिस्से की, ओईई इम्प्लीमेंटेशन से होने वाले फायदे। क्योंकि आखिर किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का असली मकसद होता है बेहतर परफॉर्मेंस, कम लॉसेज और ज्यादा प्रॉफिट हासिल करना, मशीन रिलायबिलिटी और अप टाइम में सुधार। जब आप ओईई को नियमित रूप से ट्रैक करते हैं तो आपको हर डाउन टाइम, ब्रेकडाउन और स्टॉपेज का स्पष्ट डेटा मिलता है। इससे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं और मशीन की रिलायबिलिटी और अप टाइम दोनों बढ़ते हैं। प्रोडक्शन लॉसेज और ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी। ओईई का सबसे बड़ा फायदा है कि ये हिडन लॉसेज को उजागर करता है, जैसे स्लो साइकिल्स, आइडल टाइम या क्वालिटी रिजेक्शंस। जब इन लॉसेस को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया जाता है तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट घटती है।
आउटपुट क्वालिटी और प्रोसेस एफिशिएंसी में सुधार। कंसिस्टेंट ओईई मॉनिटरिंग से आप उन एरियाज को पहचान सकते हैं जहां डिफेक्ट्स या रिवर्क ज्यादा हो रहा है। इन इश्यूज को एड्रेस करने से प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है और पूरी प्रोडक्शन लाइन ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट बनती है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ओईई डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये मैनेजमेंट के लिए डायरेक्शन होते हैं। डेटा एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशन समझ पाती हैं कि कहां लॉस हो रहा है और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इससे डिसीजंस अनुमान नहीं, फैक्ट्स पर लिए जाते हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल और विजिबिलिटी में मजबूती। जब हर मशीन का परफॉर्मेंस एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है तो मैनेजमेंट को रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती है। इससे पूरे प्लांट में कंट्रोल बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी का लेवल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस रहता है। समरी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की इस पूरी ट्रेनिंग की समरी की। हमने शुरुआत से लेकर अब तक जाना कि ओईई यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस किस तरह मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस को मापने और सुधारने का एक पावरफुल टूल साबित होता है। ओईई का असली मकसद ओईई 3 मुख्य फैक्टर्स अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी को जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि हमारी मशीन्स और प्रोसेसेस अपनी फुल पोटेंशियल पर काम कर रही हैं या नहीं। जब हम इन तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस में रखते हैं तो हमें एक ऐसा मेजरमेंट मिलता है जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी और इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। ओईई से मिलने वाले फायदे। ओईई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें हिडन लॉसेस दिखाता है जिन्हें हम अक्सर डेली ऑपरेशंस में नजरअंदाज कर देते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस से हम इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और टारगेटेड एक्शंस ले सकते हैं। डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओईई सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें हर डिसीजन डेटा और फैक्ट पर लेने की आदत डालता है। इसी अप्रोच से हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर विकसित कर पाते हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सस्टेनेबल बनाता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग और टीपीएम में ओईई की भूमिका। ओईई को सही तरह से इंप्लीमेंट करने पर यह लीन मैन्युफैक्चरिंग और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम दोनों की बैकबोन बन जाता है। ये न सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाता है बल्कि रिलायबिलिटी और कंपेटिटिवनेस भी सुधारता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को, जहां हम लाते हैं क्वालिटी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से जुड़ी जरूरी जानकारियां। धन्यवाद और मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में।